ल्यूकोवायरस, जिसे ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस या HTLV भी कहते हैं, एक तरह का वायरस होता है जो बहुत ही गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। ये अक्सर शरीर में बरसों तक बिना कोई लक्षण दिखाए छुपा रहता है। इसलिए ये एक छिपा हुआ खतरा है, क्योंकि लोग बिना जाने इस वायरस को अपने अंदर रख सकते हैं और दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ल्यूकोवायरस खास तौर पर एक तरह की श्वेत रक्त कोशिकाओं, जिन्हें टी कोशिकाएं कहा जाता है, पर हमला करता है। ये टी कोशिकाएं हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत जरूरी होती है। जब ल्यूकोवायरस टी कोशिकाओं को संक्रमित करता है तो ये उनकी अनियंत्रित वृद्धि का कारण बन सकता है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का संतुलन बिगड़ जाता है। इस गड़बड़ी की वजह से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें सबसे गंभीर है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया एक तरह का कैंसर है जो रक्त बनाने वाले ऊतकों को प्रभावित करता है, जिससे असामान्य श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन बढ़ जाता है। ल्यूकोवायरस और ल्यूकेमिया के बीच संबंध का पता चलना वायरोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी खोज थी। इसने वायरस और कुछ तरह के कैंसर के विकास के बीच के जटिल रिश्ते पर प्रकाश डाला। इस संबंध को समझने से संभावित इलाज और बचाव के तरीकों पर शोध का रास्ता खुला है। हालांकि ल्यूकोवायरस का संक्रमण कुछ अन्य वायरल संक्रमणों जितना आम नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व और संभावित स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ल्यूकोवायरस से जुड़ी बीमारियों के प्रभावी प्रबंधन और रोकथाम के लिए जल्दी पता लगाना और संचरण के तरीकों को समझना बहुत जरूरी है। ल्यूकोवायरस की खोज ने वायरस और कैंसर से उनके संबंध के बारे में हमारी समझ को बदल कर रख दिया। 1980 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिकों ने एक दुर्लभ प्रकार के ल्यूकेमिया का अध्ययन करते समय एक बड़ी खोज की। उन्होंने प्रभावित लोगों की टी कोशिकाओं में एक नया वायरस पाया, जिसका नाम उन्होंने ह्यूमन टी लिम्फोट्रोपिक वायरस टाइप 1 या HTLV1 रखा। यह खोज बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि यह पहली बार था कि एक रेट्रोवायरस, एक ऐसा वायरस जो डीएनए के बजाय आरएनए में अपनी आनुवांशिक जानकारी रखता है, सीधे मानव कैंसर से जुड़ा हुआ पाया गया था। आगे के शोध से अन्य संबंधित वायरस की पहचान हुई, जिन्हें HTLV प्रकार 2, 3 और 4 के रूप में वर्गीकृत किया गया। HTLV के प्रत्येक प्रकार की अपनी अनूठी विशेषताएं और बीमारी संबंधी जुड़ाव हैं। HTLV1 का सबसे अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है और यह ल्यूकेमिया से जुड़ा प्राथमिक प्रकार है। यह अन्य तंत्रिका संबंधी विकार भी पैदा कर सकता है। HTLV2 को कम समझा जाता है, लेकिन इसे कुछ तंत्रिका संबंधी स्थितियों से जोड़ा गया है। HTLV प्रकार 3 और 4 की खोज हाल ही में हुई है और मानव स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव की अभी भी जांच की जा रही है। ये खोजें वायरस के निरंतर विकास और मानव स्वास्थ्य के लिए उनके संभावित खतरे को समझने के लिए निरंतर शोध के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। ल्यूकोवायरस उतनी आसानी से नहीं फैलता जितना कि फ्लू या सर्दी जुकाम पैदा करने वाले वायरस। यह संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, मुख्य रूप से रक्त और मांग के दूध के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसका मतलब है कि इसके संचरण के सबसे आम तरीके हैं सुइयों का साझा उपयोग करना, संक्रमित रक्त चढ़वाना या स्तनपान के दौरान मां से बच्चे में फैलना। यौन संचार से भी यह फैल सकता है, लेकिन यह अन्य तरीकों की तुलना में कम आम है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि गले लगने, हाथ मिलाने या बर्तन साझा करने जैसे सामान्य संपर्क से ल्यूकोवायरस नहीं फैलता है। यह वायरस शरीर के बाहर ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकता है। कई मामलों में ल्यूकोवायरस से संक्रमित लोग बरसों या दशकों तक कोई लक्षण महसूस नहीं कर सकते हैं। ये लक्षणहीन चरण वायरस के प्रसार को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण बनाता है और रक्त आधान के माध्यम से संचरण को रोकने के लिए ब्लड दान की जांच के महत्व पर प्रकाश डालता है। ल्यूकोवायरस के संचरण के विशिष्ट तरीकों को समझना प्रभावी रोकथाम रणनीतियों को लागू करने के लिए जरूरी है। सुई साझा करने जैसे जोखिम भरे व्यवहार को कम करने और सुरक्षित ब्लड दान प्रथाओं को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करके हम इस संभावित खतरनाक वायरस के प्रसार को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ज्यादातर ल्यूकोवायरस से संक्रमित लोग लक्षणहीन रहते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें कोई ध्यान देने योग्य लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हालांकि संक्रमित व्यक्तियों के एक छोटे से प्रतिशत में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं विकसित हो सकती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है एडल्ट टी-सेल ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या एटेल, एक दुर्लभ और आक्रामक प्रकार का रक्त कैंसर। एटेल आमतौर पर एक लंबी अव्यक्त अवधि के बाद विकसित होता है, अक्सर प्रारंभिक ल्यूकोवायरस संक्रमण के दशकों बाद। एटेल के लक्षण बीमारी के प्रकार और अवस्था के आधार पर भिन्न हो सकते हैं।
लेकिन इसमें अक्सर लिम्फ नोड्स का बढ़ना, बुखार, वजन घटना और थकान शामिल है। एटेल के अलावा ल्यूकोवायरस संक्रमण से अन्य सूजन और तंत्रिका संबंधी स्थितियां भी हो सकती हैं। ये स्थितियां किसी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं और इसके लिए लंबे समय तक चिकित्सा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वर्तमान में ल्यूकोवायरस संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। हालांकि एटेल का जल्दी पता लगाने और इलाज से परिणामों में सुधार हो सकता है। रोकथाम की रणनीतियां मुख्य रूप से संचरण के जोखिमों को कम करने पर केंद्रित हैं, जैसे कि सुरक्षित सुई प्रथाओं को बढ़ावा देना, ब्लड दान की जांच करना और गर्भवती महिलाओं को संक्रमित होने पर स्तनपान के जोखिमों के बारे में शिक्षित करना। Please do like and subscribe to my channel.